हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अनुराग और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और आज हम 7th क्लास में चैप्टर नंबर 4 करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 उष्मा अपन ने कल स्टार्ट कर दिया था। उष्मा हमारा इस चैप्टर का नाम है उष्मा, और ये हमने कल शुरू कर दिया था, ठीक है ना। तो आज अपन इसी को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, उष्मा का स्थानांतरण, ठीक है ना। उष्मा का स्थानांतरण पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो है ताप को किस तरीके से मापते हैं। थर्मामीटर अपन ने पढ़े थे, 2 थर्मामीटर पढ़े थे अपन, एक तो डॉक्टरी थर्मामीटर और एक पढ़ा था प्रयोगशाला थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर की रीडिंग जो है वो होती है बच्चों 35 से लेकर 42, और जबकि प्रयोगशाला जो थर्मामीटर होता है बच्चों उसकी 10 से लेकर 110 तक उसकी रीडिंग होती है, ठीक है ना। तो मतलब उच्च ताप को मापता है एक तरीके से वो। तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं उष्मा का स्थानांतरण। उष्मा जो है वो 3 प्रक्रम द्वारा स्थानांतरण होती है बच्चों। पहला है इसमें चालन, पहला क्या होता है चालन। दूसरी होती है बच्चों संवहन, और तीसरा होता है बच्चों विकिरण। विकिरण, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है विकिरण, संवहन और चालन। 3 प्रक्रमों द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो बिल्कुल इजीली अपन समझेंगे इनको एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि चालन को अगर समझना है तो हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा। यहाँ पे एक प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि एक लोहे की छड़ लेनी है छोटी, और उस पर क्या करना है बच्चों, उसके एक तरफ हमें जो है मोमबत्ती से उसको गर्म करना है, दूसरी तरफ जो है उसको किसी स्टैंड से या फिर पत्थर वगैरह के नीचे दबा देना है, और थोड़ी सी लंबी लेनी है, मतलब लोहे का टुकड़ा लेना है, और उसको एक तरफ से गर्म कर रहे हैं अपन, और बीच में क्या रख दो उसके थोड़ा सा इधर, मोमबत्ती से थोड़ा इधर क्या रख देते हैं अपन, उस पर मोम के कुछ टुकड़े रख देते हैं। तो क्या होता है बच्चों कि जैसे जैसे वो गर्म होगा वहाँ से उष्मा जो है, अच्छा पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है आपको, उष्मा जो है वो जो है उष्मा गर्म से ठंडे की तरफ, गर्म से ठंडे की तरफ स्थानांतरित होती है, गर्म से ठंडे की तरफ स्थानांतरित होती है। तो जैसे ही वो टुकड़ा गर्म होगा एक तरफ से, वहाँ से उष्मा जो है ठंडे जो इसका ठंडा भाग है उसके तरफ जाना शुरू हो जाएगी, और इससे क्या होगा वो मोम पिघलने लगेगी, हमें पता चल जाएगा कि हाँ उष्मा स्थानांतरित हो रही है, ठीक है ना। तो चालन जो है बेसिकली बच्चों ये ठोस पदार्थों में होता है। ठोस जो होते हैं उनमें जो है बच्चों क्या होता है, चालन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। ठोसों में जो है उष्मा स्थानांतरण किससे होता है, चालन विधि द्वारा होता है, कंडक्शन से होता है, ठीक है ना। तो ठोस जो पदार्थ होते हैं उनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक सिरे से दूसरे सिरे पर उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो फिर आ जाता है संवहन। संवहन जो होता है ना ये बच्चों क्या होता है, ये ज़्यादातर द्रवों में अपन देखने को मिलता है। जैसे अपन पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो पूरा पानी गर्म हो जाता है, ठीक है ना। पानी को एक बड़ा फ्लास्क लेते हैं, उसमें अपन या एक बड़ा बर्तन लेते हैं, उसमें पूरा पानी भर लेते हैं, और नीचे से उसको पेंदे से अपन गर्म कर रहे हैं, लेकिन पानी पूरा ऊपर तक गर्म हो जाता है बराबर एक तरीके से। तो ये एक क्या है, संवहन प्रक्रिया है। इसके द्वारा पानी में जो है क्या हुआ, एक उष्मा स्थानांतरित हो रही है। तो ठोसों में जो है चालन विधि द्वारा, और द्रवों में जो है किसके द्वारा होता है, संवहन विधि द्वारा ये जो है चालन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं विकिरण। विकिरण बच्चों इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब सूर्य से हमारे तक जो उष्मा आ रही है, सूर्य से हमारे तक जो उष्मा आ रही है वो हम तक या पृथ्वी तक उष्मा आ रही है, हम तक उष्मा आ रही है, वो किसके द्वारा, किसकी कौन सा प्रक्रम हो रहा है वहाँ पे, विकिरण। संवहन जो है बेसिकली द्रवों में होता है बच्चों, और चालन जो है ठोसों में होता है। ठोस में जो है उसके किसी ठोस के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ उष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। द्रवों में जो है एक गर्म स्थान से ठंडे स्थान तक उष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। और सूर्य से हम तक या पृथ्वी तक जो उष्मा आ रही है वो किस प्रक्रम द्वारा आ रही है, विकिरण प्रक्रम द्वारा आ रही है। तो तीनों बहुत अच्छे से अपन ने समझ लिया है। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से आप इसको बिल्कुल बिठाएं। इसमें जो है किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम हो या नहीं हो। माध्यम का मतलब होता है बच्चों जैसे ठोस, द्रव और गैस, ये 3 माध्यम होते हैं। ठोस, द्रव व गैस, ये 3 माध्यम होते हैं, और इनकी ज़रूरत नहीं होती है। वायु की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे विकिरण के लिए वायु की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों प्रक्रम बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका जो है चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा और बचा है इसमें एक टॉपिक। अच्छा, जो प्लास्टिक होते हैं या लकड़ी होते हैं, अब देखो इनमें भी 3 चीज़ें और आती हैं। चालक जो होते हैं ये भी, एक तो होता है इसमें चालक पदार्थ,
एक होता है कुचालक पदार्थ, ठीक है ना। चालक जो है वो क्या होते हैं बच्चों, जैसे लोहा, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, तांबा, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं, मतलब धातुएं जितनी भी होती है बच्चों, ये ज़्यादातर क्या होती हैं, चालक होती हैं। इनके अंदर से ऊष्मा और विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है, इनके अंदर से आसानी से पास हो जाती है। तो लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा क्या हुए, चालक पदार्थ होते हैं। कुचालक जैसे कि लकड़ी व प्लास्टिक, इनमें से जो है क्या नहीं होती, ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। जैसे कि आप देखते हो बर्तनों के हत्थे जो है प्लास्टिक या लकड़ी के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, उनमें से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, इसीलिए ये बनाए जाते हैं। तो चालक और कुचालक को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। या आप इसको ऊष्मारोधी भी कहते हैं, कुचालक को क्या कहते हैं, ऊष्मारोधी भी कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, ऊष्मारोधी भी कहते हैं इनको। तो ये सारी बातें क्लियर हुई आपकी, तो लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट है। हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।